हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक शुष्क सेल। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं लेक्लांची सेल, उससे पहले पढ़े थे डेनियल सेल। तो ये जो शुष्क सेल है यह लेक्लांची सेल और डेनियल सेल के भांति है, परंतु हम लोग देखते हैं कि डेनियल सेल और लेक्लांची सेल का जो प्रयोग है वह किसी हद तक कार्यशाला यानी प्रयोगशाला में ही सीमित रह जाती है, क्योंकि लेक्लांची हो या डेनियल सेल हो, इसमें जो इलेक्ट्रोड भरे जाते हैं, जो H2SO4 भरे जाते हैं, तो वो अगर हम जहां तहां उसको उठा कर ले जाते हैं तो वो छलकने का डर रहता है, जो हमारे लिए घातक साबित भी हो सकते हैं। इसलिए इसी का एक नया रूप डेनियल और लेक्लांची का ही एक नया रूप तैयार किया गया, जिसको नाम दिया गया शुष्क सेल। इनकी संरचना कुछ भिन्न है, जैसे कि उसकी संरचना ऊपर से खुली होती है। आप लोगों ने तो पहले भी क्लास में अगर अटेंड किए होंगे तो देखे होंगे, हम उनका संरचना बनाए थे जिसमें कि ऊपर से वो खुला होता है, और यही कारण है कि उसमें जो H2SO4 या ZnSO4 भरा जाता है या CuSO4 भरा जाता है तो वो छलकने का डर रहता है। इसलिए क्या किया गया कि शुष्क सेल का निर्माण किया गया। यह एक बेलनाकार सेल है जो आप ज्यादातर लैब में नहीं बल्कि अपने घरों में देखे होंगे, और अपने घरों में शुष्क सेल का हम लोग प्रयोग देखते हैं, जैसे टॉर्च, कैमरा, ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग रेडियो आदि कहते हैं, उसमें हम लोग प्रयोग देखते हैं शुष्क सेल का, कि एक बेलनाकार का हमारे पास सेल होता है, और इसमें एक कैप बाहर और निकला हुआ होता है इस टाइप से, और इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रास कैप। क्या कहते हैं? ब्रास कैप। इसको कहते हैं ब्रास कैप। तो ब्रास कैप का कार्य है, यानी ब्रास कैप जो होता है वो एनोड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एनोड को, मतलब पॉजिटिव। और इसका जो कवर है, जैसा कि आप इससे पहले लेक्लांची सेल में पढ़े थे कि अलग से एक कैथोड के लिए हम लोग और रॉड डालते हैं, मतलब उसके कवर के समीप। तो इसमें भी वही होता है, कवर के नजदीकी रहता है, तो पीछे साइड इसका हम लोग क्या दर्शाने लगते हैं? निगेटिव, यानी इस प्रकार से। तो ऊपर जो ब्रास कैप होता है वो एनोड कहलाता है, और जो इसका पीछे साइड एक कैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव, यानी कैथोड हो जाता है। ऊपर एनोड और नीचे कैथोड का कार्य करता है। तो इसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि इसको आप जिस भी रूप में चाहे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको खड़ा करना है तो कर सकते हैं, आपको अगर इसको पट में करना है तो कर सकते हैं, यानी कि आप इसको टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी चाहे वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं, उल्टा सीधा किसी भी रूप में। और क्योंकि इसमें कोई भी चीज छलकने की डर नहीं होती है, बाहर निकलने की डर नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग जैसे तैसे हर जगह कर लेते हैं। तो इसका जो हम लोगों को जानना है अभी यह है कि इसका अगर इस प्रकार से हम लोग प्रयोग में लेते हैं तो आप प्रयोग तो जान ही गए कि अपने ज्यादातर हम लोगों ने इसका प्रयोग कहाँ किया है? घर में। तो इसका जो होता है वो विद्युत वाहक बल प्रवाह करने की क्षमता क्या होती है, यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है इसका? तो इसका जो विद्युत वाहक बल होता है
वो होता है 1.4 से 1.5 वोल्ट तक। इसकी विद्युत वाहक बल क्या होती है, यानी कितनी होती है, 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक। जो कई संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिसका की मोटाई जो होता है ना, इसका व्यास जो है इसका, यह अलग अलग रूप में मिल सकते हैं। जैसे लंबाई और यानी व्यास और ऊंचाई में इसका जो हम लोग, इसका अगर कोई पूछे कि इसका जो माप आता है, हम कैसे कह सकते हैं कि यह किस माप की है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई होती है ये और इसकी व्यास, इसकी जो व्यास होती है, इन दोनों के गुणनफल से ही इसका हम लोग मान निकालते हैं। तो ये किस प्रकार से आते हैं, 13 गुना 51 या 33 गुना 61 में आते हैं। मतलब ये दो रूपों में हम लोगों के पास ज्यादातर मौजूद होते हैं। मतलब व्यास 13 हो और ऊंचाई 51 हो, या व्यास 33 हो तो 61 इसका क्या हो, ऊंचाई हो। इस दो रूप में हम लोगों को ये बैटरी यानी सेल मिल जाते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल में बैटरी का भी नाम देते हैं। तो इसकी क्षमता क्या होती है, ये तो हो गया इसका विद्युत वाहक बल, यह हो गया इसकी साइज जिससे हम लोग इसका चयन करते हैं। इसकी क्षमता क्या होती है, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि बैटरी की जो क्षमता होती है वो एम्पियर हाउस में होता है, AH होती है AH। तो ये कितने AH के बैटरी होते हैं, यानी सेल होते हैं जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं। तो ये जो होते हैं वो 0.084 AH से 5.625 AH तक के होते हैं। आपसे क्वेश्चन, इस जो शुष्क सेल है इसके अंतर्गत ये कुछ ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसका जो साइज होता है हम लोग कैसे लेते हैं, तो साइज जो लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है और व्यास के गुणनफल से लेते हैं। इसकी कैप जो होता है, एनोड हम किसको कहते हैं, तो जो इसमें ब्रास कैप लगे होते हैं ऊपर साइड उसे एनोड कहते हैं, जो धनायन को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इस सेल की विद्युत वाहक बल प्रवाह करने की क्षमता कितनी होती है, तो हम बोल सकते हैं 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। इसकी क्षमता कितनी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि 0.084 AH से 5.625 AH तक इसकी क्षमता होती है। इसका प्रयोग लैप्लांसी सेल या डैनियल सेल के स्थान पर किया जा सकता है। मतलब वो लैब में प्रयोग होता था और लैब से बाहर निकालने में परेशानी होती थी, इसीलिए उसी की संरचना को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और थोड़ा सा बदला गया, और इसे आम दैनिक अपने जीवन में जैसे भी हम लोग को उल्टा सीधा प्रयोग करना हो, हम इसका प्रयोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।